वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करते हैं बड़े अहम समाजी इशू के ऊपर, और यकीनन ये मेक एंड ब्रेक फैक्टर होता है कई रिलेशनशिप्स में। हम जिस तरह के पहले भी कई दफा गुफ्तगू कर चुके हैं कि हमारे माशरे में मर्द की आइडेंटिटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका सेल्फ, उसकी अर्निंग पावर से डिफाइन किया जाता है। यानी माशरे में उसकी हैसियत इस बात से डायरेक्टली मुंसलिक है कि वो क्या जॉब करता है, क्या उसकी कमाने की ताकत है, उसकी कमाई कितनी है, वो किस ओहदे पे फायज है। और यकीनन इसी वजह से जब वो माली परेशानियों का सामना करता है तो ना सिर्फ ये कि वो वक्ती आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है कि आप अपने बिल्स कैसे पे करेंगे, लेकिन साथ साथ आपकी जात पे, आपकी आइडेंटिटी पे भी एक डेंट लगता है। और यकीनन जब आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, या तो आपकी फैमिली आपको सपोर्टिव होती है इस पूरे दौरान, या फिर वो सवालिया निशान उठाती है और तानों पे उतर आती है। कई दफा उनको लगता है कि शायद आप कोशिश नहीं कर पा रहे, और उस वक्त एक मर्द अपने आप को बहुत ज्यादा एक अकेला महसूस करता है, बिकॉज उसके दोस्त भी ऐसे होते हैं, ना ये बात उनके सामने वो एडमिट कर पा रहा होता है, और फैमिली की तरफ से अलग स्ट्रेन में होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेस एक आदमी के साथ क्या कुछ कर सकता है, और खासतौर पर उसके जहन के साथ, उसके रवैये के साथ, उसकी पर्सनैलिटी को क्या मुकम्मल तौर पर शैटर कर सकता है। सबसे पहले जी आज गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा जफर साहिबा। थैंक यू सो मच सलमा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और दूसरे मेहमान हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करेंगे। आज थोड़े से टेक्निकल वजूहात की वजह से पीपल आर नॉट देयर, बट आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन लाइंस हमारी खुली हैं, और जरूर बताइए कि अगर आपका भी एक्सपीरियंस है वे यू सीन कि आपकी रिलेशनशिप्स हैव फॉलन अपार्ट, या आपकी खुद एतमादी में, आपकी सेंस ऑफ सेल्फ में एक तब्दीली आई है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस और नॉट। सलमा जी, हाउ डज इट इफेक्ट अ पर्सनस आइडेंटिटी? वैसे तो हर मर्द और हर शख्स, मेरे ख्याल में मर्द और औरत दोनों ही एक ऐसे जीवन साथी, शरीके हयात की ख्वाहिश रखते हैं जो अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दें, लेकिन हालिया दौर में हमने देखा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कई फैमिलीज, कई रिलेशनशिप्स, कई मैरिजेस ब्रेक ऑफ हो रही हैं। हाउ आर यू मेकिंग सेंस ऑफ इट? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और सिदरा, प्रॉब्लम सारी की सारी क्या है, इंसान की खुद एतमादी, उसकी सोच, उसकी जिंदगी गुजारने की चीजें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आसाइश हर चीज रिलेट कर रही होती है, और उससे आप अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं डस पहुंचा रहे होते हैं। किसी ने भी कभी भी ये बात नहीं सोची कि जब हम किसी बहुत स्टेबल लड़के से शादी कर देते हैं बच्चियों की, उसके बाद खुदा न खास्ता कोई ऊपर नीचे बात हो जाए तब क्या किया जाएगा। लेकिन ये बात जितनी दफा मर्जी कही जाए और समझाई जाए, समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। जिस टाइम एक शख्स कमाने वाला, जिसके ऊपर सारी फैमिली का बर्डन होता है, और उसने इस चीज को अग्री किया होता है कि वो आने वाली बच्ची या अपनी फैमिली को वो सपोर्ट भी करेगा और उन्हें खुश भी रखेगा, और उनकी माली जरूरियात जितनी है वो पूरी करेगा। जिस टाइम पे वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहा होता है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ऑफिस में उसके साथ क्या हो रहा है, पे कट हो रही है या महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उस टाइम उसके रवैयों में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा होता है। अच्छा, इसमें ये बात भी करनी अहम होगी सलमा कि पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वैरी करता है। कुछ लोग अगर बुखील हैं, यानी मिसाल के तौर पर उनको वैसे ही पैसों से हर चीज का किसकी चीज की क्या कीमत है, घर वालों को बावर कराने की आदत होती है। उनको लगता है कि वो बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं और यकीनन घर वालों को संभल कर खर्चा करना चाहिए। तो ऐसा शख्स तो आपको दिन रात हो सकता है पैसों के हवाले से टोक रहा हो, लेकिन ज्यादातर मर्द ऐसे होते हैं जो फराख दिल हैं, जो चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे हंसी खुशी उनके मुंह से कहने से पहले उनके लिए चीजें प्रोवाइड कर दी जाएं। तो ऐसा शख्स जब स्ट्रेन में आता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है वो स्टेप लेना कि पहली दफा वो अपनी फैमिली को किसी चीज से मना कैसे करे। यानी बच्चे ने अगर एक ख्वाहिश जाहिर की है तो मना कैसे किया जाए, वाइफ ने अगर पैसे मांगे तो मना कैसे किया जाए, पेरेंट्स या बहन भाई अगर किसी किस्म की माली इमदाद चाहते हैं, हाउ डू यू डिस्क्लोज कि मैं उस पोजीशन में ही नहीं हूं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। इस पे बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, बात देखिए, जब माशरे में आप सर्वाइव, जब हालात डाउन होते हैं ना, आप यकीन नहीं आएगा आपको, लोग कतराने लगते हैं, मिलने जुलने से अवॉइड करने लग जाते हैं, अब अपना रियल ब्लड भी इधर उधर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पूरे, माने इसमें मैं भी प्रैक्टिकल में गुजरा हूँ और भी गुजरते होंगे लोग, लेकिन माशरे में ये अजीब सी कैफियत है। और जब आपका उरूज शुरू हो जाता है
तो वही दूर दूर से सितारे चमकते हुए आपके साथ सब आ जाते हैं। तो ये तो अलमिया, इसमें मर्द बेचारा एक हद तक तो माशरे से लड़ता है, लेकिन अल्लाह ने के बाद इतनी हिम्मत छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। इस माशरे में ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल सही। तो बस दुआ कीजिए। और सुनने में बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सुनने में एक मर्द को उस वक्त यही बात आ रही होती है कि मर्द हो जाके कमा कर लेके आओ, अगर तुम ही टूट जाओगे या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे तो घर वाले क्या करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और इस बात को इतना ज्यादा स्ट्रेस करने का। सलमा जी, कहना किसी को कि भाई नहीं है मेरे पास पैसे। मसला सारा का सारा ये है कि हम रिश्ते जो निभा रहे हैं ना सिद्रा, हम यही देख रहे हैं कि मैं कितना दे रहा हूँ। आदमी के लिए अगर कोई रिश्ता है ना, औरत से भी मैं कहूंगी कि जब आप अपने रिश्ते करते हैं, मैंने इतनी एफर्ट की, ये मेरा लिहाज नहीं कर रहे हैं, वो टाइम भूल के जब मैं मदद कर रही थी, ये अपने सास और ससुर की बात कर रही हूँ, रिश्तों की बात कर। लेकिन एक आदमी जो लड़का जिसकी पैदाइश से लेके बड़े होने तक उसे एक ही बात समझाई जाती है, एक तो तुम मर्द हो, तुमने स्ट्रांग रहना है और तुमने घर को संभालना है। तुमने पढ़ना भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जॉब अच्छी होगी तो अच्छा कमाओगे और फैमिली को रन कर सकोगे। फिर शुरू में अगर हालात अच्छे हैं तो वो देने वाला हाथ हो जाता है। देने वाला हाथ अल्लाह सबका बनाए और सबको अच्छा भी लगता है हर एक को देना, क्योंकि जब आप दे रहे होते हैं ना तो शुक्रगुजार नजरें होती हैं आपके इर्द गिर्द और सब आपको बहुत प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे बताएं, जो देने वाला हाथ है वो कभी कभार जरूरत से ज्यादा भी तो दे रहा है ना, आपको पैम्पर कर रहा है, यानी आपकी ख्वाहिश यानी सिर्फ नेसेसिटीज डिजायर्स नहीं, लग्जरीज की तरफ लेके जा रहा है। जब ऐसा शख्स एक स्ट्रेन में आता है, उसका कारोबार ठप हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, उसने 5-6 साल अपने बच्चे को भी बेहतरीन दिया है, अपनी बीवी को भी बेस्ट दिया है, अपने बाकी रिश्तों को भी लेकर चला है, लोगों के रवैये इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं? पहले तो हमेशा याद रखिए, एक्शन का ही रिएक्शन है ना। जो हाथ देने वाला है ना वो बड़ा खुश है क्योंकि वो दे रहा है और सब उसके शुक्रगुजार हैं, और उस जगह पे वो ये गलती भी कर रहा है कि बिला वजह भी दे रहा है, जरूरत से ज्यादा दे रहा है, सबकी आदतें भी बिगाड़ रहा है। अब जब वो देना बंद करता है और सबसे पहले अपने स्पाउस को बताता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, अब जरा हाथ खींच के चलना चाहिए, ये हाथ खींच के चलना तो समझ ही नहीं आती। उस स्पाउस को, उस आदमी की ना जिंदगी में दी हुई सारी चीजों में बहुत सी गलतियां और खामियां नजर आनी चाहिए थी, वो जगह भी आपने बड़ा सा जाया किया। ये जो हमारा एक दूसरे को ब्लेम करने का तरीका है ना, वो हम भागते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक एक मर्द के जो कारोबारी डिसीजंस हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं तो औरत भी खुश है, घर वाले भी खुश है, कोई कभी नहीं कहता कि ओ तुमने ये वाला डिसीजन क्यों लिया या मेरे इसके बारे में ये राय थी। आप सब क्योंकि वो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, थिंग्स आर ग्रेट, ग्रास इज ग्रीन। बट एट द सेम टाइम जैसे ही आपको कोई कारोबारी नुकसान हुआ तो सारे कंसल्टेंट बन जाते हैं, सारे आपको बताते हैं कि आपने गलती क्या की, ये तो वैसे ही डूबता हुआ कारोबार था, आपकी समझ बूझ कहाँ चली गई थी, आप किसके बहकावे में आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि एवरीबडी एट दैट टाइम हैज एक्सपर्ट ओपिनियन। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, जी उमर बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है उमर? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक। जी बताइए। सीधा जी, टॉपिक आपने एज यूजुअल बेहतरीन चूज किया है, लेकिन मसला ये आजकल ज्यादातर रोना जो होता है ना वो पैसे का ही है। और मसला ये, अगर आप रिलेशनशिप है किसी से, अगर किसी ने शादी जो कपल है वो अगर मसले में आ गया कोई, लेकिन अगर उसने साथ छोड़ दिया है तो फिर वो रिलेशनशिप ना हुआ ना, तो फिर डील हुई। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये हर वक्त मसला फाइनेंशियल नहीं होते, ठीक है। कुछ इंसान कोई किसी की मॉरल सपोर्ट मिल जाए, कोई मतलब मोटिवेट कर दे, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने अगर आपने अंग्रेजी का वो मकूला सुना हो, अक्सर लोग कहते हैं कि पीपल डोंट लीव बैड जॉब्स, दे लीव बैड बॉसेस। यानी अगर आपको अपने बॉस के रवैये से, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से प्रॉब्लम है तो आप वो छोड़कर जाते हैं। इसी तरह मैंने ये भी देखा है, सलमा जी बहुत शुक्रिया उमर कॉल करने के लिए, कि अगर एक खातून या घर वाले जो बहुत आपसे बेलौस मोहब्बत भी तो करते होंगे ना, अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग द बिल्स, वो भी अगर आपकी बेरोजगारी, आपकी रिडंडेंसी, आपकी पैसे की कमी में आपको छोड़कर जाते हैं, इट्स नॉट बिकॉज यू आर अनेबल टू पे बिल्स, बट इट इज ऑल्सो द वे योर पर्सनैलिटी इज। हो सकता है आपके अपने रवैये, अपनी शख्सियत में पैसे ना होने की वजह से बहुत तब्दीली आ गई हो। सितरा, जब आपको छोटा सा स्ट्रेस होता है, आप कोई बात नहीं सुन पा रहे होते क्योंकि आप कहीं और अटके हुए हैं, आपका दिमाग कहीं और है, आप उसमें झुंझला जाते हैं, तो आपके बच्चे भी दूर हो जाते हैं। माँ कहती है क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ठीक है?
ठीक है, हर कोई परेशान हो जाता है। अच्छा, यहाँ 2 लोग रिश्ते छोड़कर जाते हैं, मोस्टली जो छोड़कर जाते हैं वो इसलिए छोड़ के जाते हैं कि अब ये बिल्स नहीं पे कर सकता और ये खुद बेरोजगार है, जो मेरे पास बचा कुचा है या मैं कहीं और से मदद कर दूं तो वो भी ये ड्रेन हो जाएगा, मेरे पैसे सारे इसकी तरफ चले जाएंगे। ऑब्वियसली जब इकट्ठे खा रहे हैं तो बाद में देना भी पड़ जाता है। दूसरे वो लोग होते हैं वो इसलिए छोड़कर जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा बर्डन है इसके ऊपर और ये हमें फेस नहीं कर पा रहा। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं एक बात कहूँ, हाँ। जो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये बात कह रही हूँ, उस टाइम मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है, उस टाइम प्यार की जरूरत होती है। सलमा जी, बहुत सारी जो खवातीन है वो ये कहती हैं कि जी मेरे हस्बैंड ने मिसाल के तौर पे शादी के 1 साल के बाद तक तो कमाया, लेकिन फिर उसने जॉब छोड़ दी, वो घर पे बैठ गया और खातून को कमाना पड़ा। अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर आपके बच्चे हैं या आप उस शख्स से मोहब्बत करते हैं, आप उसको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 5-6 साल के बाद आपको लगा कि यार इस शख्स ने तो अब शायद कमाना ही नहीं है या इसका कोई रुझान ही नहीं है अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करने का और इससे सारा बोझ मुझ पे डाल दिया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसी लड़की के घर वाले उसको समझाने लग जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं ऐसी सिचुएशन में लड़की के पास या खातून के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखें, ये तो हम लोग रोज कहानियां देख रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। होता ये है कि जब शुरू में हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहा है, जाहिर बात है औरत और मर्द गाड़ी के 2 पहिए हैं, उस टाइम तक जब वो कमाई खा रही है और एहसास करने वाली बीवी है, खुदा ना खास्ता जब हालात ऐसे होते हैं और मर्द घर में बैठ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की जॉब खत्म हो गई, कोई भी बात हो गई, तो वो उसे सपोर्ट करने के लिए, घर तो चलना है, खाना तो खाना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, बिजली का बिल भी पे करना है, उसके लिए वो काम करना शुरू करती है। वो 120% एफर्ट देती है, 100% भी 20% मोर एफर्ट देती है, अपने आप को जितना स्ट्रेच कर सकती है वो करती है। लेकिन उसमें उसकी गलती क्या है? वो हर चीज को अपने कंधों पे उठाती है। मैं यही बात कहूंगी, मर्द की गलती क्या है? वो हर चीज को अपने कंधों पे उठाता है, अपने स्पाउस को अपने साथ नहीं मिलाता, अपने बच्चों को अपने साथ नहीं मिलाता। जब खुशी के अंदर जब पैसा आ रहा होता है तो डिस्कशंस नहीं हो रही होती, सिर्फ देना हो रहा होता है। इसी तरह जब पैसा जा रहा होता है तब पहले शुरू में छुपाया जा रहा होता है। क्यों आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते? क्या उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ नहीं गुजारनी कल को? और शायद मुझे लगता है कि स्मार्ट डिसीजंस भी नहीं करते। नहीं करते। एक और कॉलर हमारे साथ है, स्मार्ट डिसीजंस यानी टू सेव फॉर अ रेनी डे। हमारे यहाँ सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट्स का कोई खास रुझान नहीं है और जो करते हैं सेविंग्स उसमें अनफॉर्चुनेटली या इन्वेस्टमेंट्स आप स्मार्ट चॉइसेस नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से आप मजीद फाइनेंशियल स्ट्रेन में चले जाते हैं। एक कॉलर है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद आबिद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे जब माली मुश्किलात का सामना एक मर्द करता है तो क्या आपको लगता है कि उसको इमोशनल एंड सपोर्ट मिलती है फैमिली की तरफ से? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं ये आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है माशाल्लाह, मैं रोज प्रोग्राम आपका देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ आपका प्रोग्राम अच्छा चलता रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी, कुछ कहना चाहेंगे हमारे आज के मौजू पे? आपका मौजू आज का बहुत प्यारा है। मैं चाहता हूँ कि इंसान को मजबूत होना चाहिए जी। जो इंसान के इरादे मजबूत होते हैं वो कभी चुकता नहीं है, हालात से लड़ना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही। लेकिन सर, जिस तरह कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा है, आपको लगता है कि जब एक इंसान मुश्किल में होता है, खुसूसन माली मुश्किल में होता है, तो लोग उसको सहारा देते हैं या उसको और डुबोने की कोशिश करते हैं? ये तो हर इंसान पे डिपेंड करता है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, दूसरे को सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो सहारा देते हैं, बहुत कम होते हैं। और अगर हम ऐसी कोई खबर सुनते भी हैं कि किसी ने माली मुश्किलात से तंग आकर कोई इंतहाई कदम उठा लिए, तो बतौर माशरा भी हम उस इंसान को वीक या कमजोर ही तस्वुर करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। यहाँ पे तो हर कोई एक दूसरे को मारने को चला हुआ है, लेकिन इंसान को थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, अपने हालात से मुकाबला करने की आदत होनी चाहिए, उसको बर्दाश्त करने की। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच जी। सलमा जी, इस पे क्या कहेंगी? यानी हमारे यहाँ अगर एक इंसान मुश्किल में आकर और तंग आकर कोई इंतहाई कदम उठाता है तो हम उससे हमदर्दी नहीं करते, हम उसको और कहते हैं कि यार ये तो कमजोर आदमी था। और उसे ये बार बार बताते जाते हैं कि हर किसी को डिप्रेशन होता है, हम भी कमजोर थे, अपनी अपनी कहानियां बताएं। वैसे इसी तवस्सुत से सिदरा के मैं आपको ये बताती जाऊं, किसी डिप्रेशन में गए हुए किसी एंजाइटी के पेशेंट को, किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो भी जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस होने शुरू हो जाते हैं, उन लोगों को कभी ये नहीं बताते कि ये मेरे साथ भी बीता था और देखो मैंने कितनी जल्दी कोप कर लिया।
प्लीज उनकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे। छोटी सी एक चीज है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आपको प्यार चाहिए होता है, आपको ये चीज चाहिए होती है कि आपको कोई ये कह दे कि तुमने बहुत मेहनत की थी, ये हालात बुरे हैं, डोंट वरी, वो टाइम नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ये जो एक सपोर्ट चाहिए होती है, ये हम में से कोई भी नहीं दे रहा होता, और इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। आपने स्टेटस भी मेंटेन करना है, आपने लोगों को क्या बताना है, लोगों के रुझान कहीं भी नहीं सुनाई दे रहा होता उस टाइम पे कि आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आप किसी टूटते हुए को मजीद तोड़ रहे हैं, किसी डूबते हुए को मजीद डुबो रहे हैं। आपने जो पहले बात की थी वो कंप्लीट कर दूं कि जब नई जो खवातीन काम करना शुरू करती है उनसे सिर्फ एक गलती होती है, किसी ने तिनके का सहारा देखा हो तो प्लीज देखें, उसमें सोनिया ने बड़ा अच्छा ये निभाया है। करना क्या है, अगर आपने काम शुरू किया, चाहे आपका शौहर हड हराम है, काम नहीं करता था, निखट्टू है, कुछ नहीं करता, या उसकी जॉब चली गई और अब उसे आदत पड़ गई, आपने जब जॉब शुरू किया तो उसकी जो ईगो है ना, उसको टूटने मत दें, उसकी इस चीज को कि मैं कुछ कर सकता हूं, उसे अपने साथ लेकर चलिए। और उसके हाथ से पैसे दिलाने का मतलब ये नहीं कि उसकी जेब भरी रखिए, उसकी जरूरत को एम्प्टी रखें वहां पर। ये नहीं आप हर चीज भर रहे हैं, आप बिजली का बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाने के लिए दें, बट ये नहीं कि आप उसका सिगरेट भी लेकर आ रहे हैं, उसकी छाले भी लेकर आ रहे हैं, तुम सुकून करो मूवी देखने जा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सलमा ने की है, लेकिन दो बहुत अहम पहलू हैं इसके। एक नंबर 1 ये कि अगर किसी घर पे माली परेशानी है, कुछ लोग वाकई सफेद पोश होते हैं, उनकी अना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ नहीं करती कि उनके घर वाले, खुसूसन उनकी बीवी या बच्चे किसी से मदद मांगे, तो क्या ऐसा करना चाहिए खातून को? ये सवाल आपके सामने रखेंगे। दूसरा ये भी कि हमारे यहाँ हर चीज की तरह एक अच्छे वालिद की पहचान भी हमने यही बना दी है कि जब तक ये शख्स बहुत ज्यादा मुखय्यर है, इसके पास रिसोर्सेज हैं, किसी आला ओहदे पे फायज है और अपने बच्चों के लिए आने वाले दिनों के लिए उसका घर बना चुका है, उनके लिए बैंक बैलेंस रखा है, तब ही वो एक अच्छा वालिद है, अदरवाइज ही इज नॉट अ गुड फादर। तो ये जो गुड फादर की डेफिनेशन है, ये भी कमाई से जाके मिल रही है। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।